सो हेलो गाइस, आज हम रोग निदान के एक और टॉपिक अतिसार एवं प्रवाहिका रोग निदान उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है देखते हैं। अतिसार क्या है? एक आशुकारी मतलब बहुत तेज़ी से होने वाली व्याधि है। यही लिखा है, आशुकारी का मतलब बहुत स्पीडली होता है। अतिसार है पुरुष व उदक व अन्न व स्रोतस की विकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। वात दोष इसमें प्रधान रहता है। इसे उदरामय, अन्नगंधी या त्रिगांठ शोष भी कहते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। अतिसार जो है कई व्याधियों का लक्षण है, और कभी कभी जो अतिसार है एक प्रधान तथा एकमात्र लक्षण होता है। रोगी की चिकित्सा व्यवस्था के लिए इसकी पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, ये आप ऐसे ही एक रीडिंग लगा सकते हो। ठीक है। इसका कारण क्या क्या होता है, तो विरुद्धासन, पंचकर्म, ये वो सब जो भी है, शोक, भय, मानसिक, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। देन हम बात करते हैं इसकी निरुक्ति की। तो अति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में ऋच प्रत्यय एवं अच प्रत्यय लगने पर अतिसार शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है अति मात्रा में एवं संख्या में द्रव मल की गुद मार्ग से प्रवृत्ति। अतिशयन सार्यति मलम इति अतिसारा। ठीक है। गुदेन बहुद्रवण सारणम अतिसार इत्यर्थ। ये सब आप जनरल इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब देखो सामान्य निदान क्या होता है। गुरुवर्ती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रव स्थूल अति शीतलः। ठीक है। विरुद्ध अध्यशन जीर्णो सात्म्य छापी भोजने। ठीक है। तो ये श्लोक है, जनरली आप श्रुत उत्तर तंत्र 40 बाई, मतलब कि कैसे अतिसार होता कैसे। तो एक तो बहुत हैवी डाइट कर लोगे, उससे होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म कुछ खाओगे, विरुद्धासन है। अध्यशन है मतलब खाना पचा नहीं रहेगा और ऊपर से खा लोगे। अजीर्ण रहेगा फिर भी खाना खा लोगे। फिर खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होगा तब खाना खा लोगे। ठीक है। विष वगैरह का प्रयोग है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जब होता है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह टाइम में, या किसी को कुछ स्ट्रेस हो जाता है तो उसको बार बार मोशन लगता है ना। कुछ गंदा पानी पी लिया, गंदा मद्य पी लिया, ऋतु विपर्य, बहुत ज़्यादा जल क्रीड़ा कर ली, वेग विधारण और कृमि दोष। तो ये आप इसका निदान याद रख सकते हो। ठीक है। तो जैसे एक ट्रिक बना के याद रख लेना। कोई आदमी है, उसको फ्री का खाना मिल गया किसी पार्टी में, तो मस्त एकदम हैवी पूड़ी सब्जी जो भी है एकदम भर पेट वो खा लिया, एकदम उसको भूख नहीं भी लगा था तो भी खा लिया, और उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन था तो भी खा लिया। तो मतलब कॉन्स्टिपेशन से अजीर्ण याद रख लेना, पहले का खाया हुआ से अध्यशन याद रख लेना कि पहले का खाया हुआ था वो नहीं पचा था उसको, है ना। 2 जगह पार्टी में गया, तो पहली पार्टी का खाया हुआ नहीं बचा था, दूसरी पार्टी में जाके और हैवी खाना को खा लिया, और मतलब कि वहाँ पे एकदम विरुद्धासन का भी करा, जैसे आइसक्रीम खा लिया, फिर कॉफ़ी पी लिया, फिर गुलाब जामुन खा लिया। तो ऐसे आप थोड़ा इमेजिन करके याद रख लेना। फिर उसके बाद क्या है, पंचकर्म। अब उसको तबीयत ख़राब हो गया तो पंचकर्म कराने गया, तो क्या हुआ कि पंचकर्म में भी ज़्यादा ही स्नेहपान कर लिया, और पंचकर्म भी जो उसका हुआ तो सही से नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद उसको स्ट्रेस हो गया। ये इस प्रकार से आप थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लेना। उसके बाद है वातज अतिसार क्या है। तो ये वात प्रकृति के पुरुष में होता है। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा वात, आतप और व्यायाम करते हैं, है ना। जो मतलब कि जो भी वात का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि रुक्ष, अल्प या कम मात्रा में खाना खाएगा, बहुत तेज मद्य पिएगा, नित्य मैथुन का करेगा, और मतलब अपान वायु का वेग धारण करते हैं। अपान वायु का वेग धारण करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से हाईलाइट करके लिख सकते हो। ठीक है। प्रायः पित्तज वाले में वही है, इसमें थोड़ा तीक्ष्ण क्षार और अम्ल, कटु अम्ल, लवण रस प्रधान का सेवन ज़्यादा करेगा। क्रोध, ईर्ष्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। कफज वाले में भाई कफज वाले पुरुष को होगा। दीवा शयन करने से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। शारीरिक मानसिक चिंता रहित, इसमें एक ये रहता है। ये 2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आप याद रखना। कफ वाले में थोड़ा कफ जैसा आपको बना के लिखना है कि कफ में क्या होता है, आलस होता है। पित्त में क्या होगा, दाह होगा, है ना। कफ वात में क्या होगा, रुक्षता होगी। तो ये आप बना के अपने से लिख सकते हो, एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। सनीपात वाले में मिक्स रहेगा। ठीक है। तो इसमें भी आप एक रीडिंग लगा सकते हो। बाकी आगंतुज है तो अति भय से भय अतिसार है, अति शोक से शोक अतिसार है। देन रक्त अतिसार है, तो पित्त अतिसार में उष्ण, तीक्ष्ण एवं विदाही आहार विहार के सेवन से। मेन थोड़ा बना के आपको लिखना है, और थोड़ा
इसका मेन आपको टाइप्स याद रख लेना कि कितने प्रकार के हैं, ठीक है। अब संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे। तो आपका देखो दोष क्या है, वात है, क्योंकि वात थोड़ा स्ट्रेस इंड्यूस ज़्यादा होता है अतिसार में, कुछ स्ट्रेस हो गया या कुछ हो गया, इससे आप ध्यान रख लेना, ठीक है। जलीय धातु और मल का शोषण होगा, इसमें दुष्य है। अधोमार्ग पक्वाशय और गुदमार्ग अधिष्ठान है। पुरीश्वाह उदकवाह स्रोतस है। स्रोतोदृष्टि में अति प्रवृत्ति है। अग्नि मंद होगा और स्वभाव आसुकारी है। अति प्रवृत्ति बोल रहे हैं, देखो स्रोतोदृष्टि में मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, पासिंग ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। अब क्या है, संप्राप्ति चक्र क्या है, निदान का सेवन करो, वात बढ़ेगा, जलीय धातु की वृद्धि होगी, ठीक है, लिक्विड बढ़ेगा बॉडी में। देन क्या होगा, जो जलीय धातु है वो प्रकुपित वात द्वारा कोष्ठ में आएगा। फिर क्या होगा, अग्निमांद्य और पुरीश में द्रवता होगी, अपान वायु का प्रकोप होगा, आंत्र में क्षोभ होगा, पुरीश्वाह स्रोतस की दुष्टि होगी, द्रव मिश्रित अतिमल की गुद मार्ग से प्रवृत्ति और अतिसार, ठीक है। इसके बाद अब इसके विशिष्ट भेदों की संप्राप्ति है। तो एक आप ऐसे रीडिंग लगा सकते हो, एकदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन वो वाली संप्राप्ति जो है वो आप देख लेना, ठीक है। कि मतलब वात वाला है तो क्या होगा, वात बढ़ेगा तो नीचे से एकदम ज़्यादा मल, पित्त वाला रहेगा तो एकदम गरम गरम, या मतलब ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, अतिसार के भेद हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सुश्रुत ने क्या बताया, वात पित्त कफ सनिपातः शोकज आमज। चरक ने भी मतलब शोकज तक सेम है, बाकी आमज की जगह उन्होंने भयज बताया है। वाग्भट ने भी क्या है, भयज बताया है, ठीक है। तो चरक और वाग्भट ने भयज बताया है और सुश्रुत ने आमज बताया है, ठीक है। तो यही बात नीचे में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना। देन अतिसार में आम एवं पक्व भेद। आम पक्व क्रमम हित्वा न अतिसार क्रिया यथा अतः सर्वे अतिसारस्तु ज्ञेया पक्वाम लक्षणे। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/24 का श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है कि सभी प्रकार के अतिसारों की प्रारंभिक अवस्था आम अवस्था होती है और अतिसार की चिकित्सा में आम पक्व विचार का विशेष महत्व दिया जाता है। सुश्रुत ने कहा भी है, आम पक्वम क्रमम हित्वा न अतिसारे क्रिया हिता अतः सर्व अतिसारेषु ज्ञेयम पक्व लक्षणम। संभवतः इसलिए चरक ने आमज अतिसार को पृथक न करके प्रत्येक अतिसार के आम तथा पक्व दोनों भेद माने हैं, ठीक है। आमज अतिसार की पृथक गणना की आवश्यकता नहीं है, परंतु मधुकोशकार ने प्रश्न पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात है कि है, तो आप देख सकते हो, ये श्लोक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, नहीं तो नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट रेफरेंस के तौर पे याद रख लेना, ठीक है। पूर्व रूप क्या होता है, तो सुश्रुत ने ही इसके पूर्व रूप बताए हैं कि हृदय प्रदेश, नाभि, गुद, उदर और कुक्षी में तोद होगा, ठीक है। अब क्या है, अतिसार हो रहा है, किसी को लूज स्टूल होता है तो क्या होता है, उसको एकदम चेस्ट रीजन में पेन होगा, उसको नाभि में दर्द होगा, गुदा में दर्द होगा, उदर और कुक्षी में तोद होगा, तोदवत पीड़ा रहती है, ये याद रख लेना। गात्र अवसाद होगा, एकदम वीकनेस हो जाएगी, अधोवायु का अवरोध होगा, विबंध होगा, फीसेस का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और आद्यमान एवं अविपाक अतिसार के पूर्व रूप हैं। तो ये आप याद रख लेना। किसी को भी अगर डायरिया या अतिसार, तो थोड़ा सा पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, देन उसको जो है वो लक्षण दिखते हैं, ठीक है। आगे जो है, अब इसका क्या है, लक्षण देखेंगे। अरुणम फेनिलम रुक्षमाल्पम मुहुर्मुहु शक्रिदामम सशब्दरूप्तम। तो ये माधव निदान का है, सुश्रुत उत्तर तंत्र और माधव निदान का। तो देखो अब वातज अतिसार में कैसा मल होगा, तो अरुण होगा, अरुण वर्ण मेन याद रखना। अरुण वर्ण का होगा, फेन युक्त होगा, आम होगा, रुक्ष होगा, अल्प होगा, मात्रा में कम होगा और बार बार होगा, और सरूप सशब्द होगा, बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीड़ा के साथ शब्द करता हुआ मल त्याग होगा। पित्त वाले में वही हरा, पीला, नीला ऐसा कलर होगा। तृष्णा, मूर्छा, दाह, पाक होगा। कफज अतिसार में शुक्ल, सांद्र, कफयुक्त, दुर्गंधित एवं शीतल रोमहर्ष होगा। फिर सनिपातज में क्या होगा, वाराह, स्नेह, मांस, अम्बु सदृश। ये इम्पॉर्टेंट है, सनिपात अतिसार का ये वाला पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। वाराह, स्नेह, मांस, अम्बु सदृशम सर्व रूपिणम, ये आप अलग से लिख लेना कहीं पे।
ठीक है। आम अतिसार में क्या होगा, तो इसमें बहुत अलग अलग कलर के जो है मल का त्याग होगा और पेन होगा और बार बार मल आएगा। ठीक है, आम अतिसार इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एमेबिक डिसेंट्री से भी कोरिलेट किया गया है। ठीक है, आगंतुज क्या है, चरक ने 2 आगंतुज अतिसार है, भय और ये बताया है। सुश्रुत ने शोकज का निम्न बताया है। तो मतलब कि इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखो, शोक अतिसार का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि क्षुब्ध एवं गुंजा फल के समान वर्ण वाला रक्त मल रहित या मल युक्त निर्गंध या सगंध होकर गुद मार्ग से निकलता है, यह शोक अतिसार कहलाता है, यह कष्ट साध्य है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देन रक्त अतिसार है। तो रक्त अतिसार में क्या है, ब्लड आएगा थोड़ा सा। ठीक है, पित्त अतिसार की ही विशेष अवस्था इसको माना गया है। शोकज और अधोग रक्त पित्त में भी अधोमार्ग से ऐसा निकलता है रक्त, ऐसे इसमें ध्यान रखना है। ज्वर अतिसार तथा क्या है कि फीवर के साथ जो है अतिसार आना, फेब्राइल डायरिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब सापेक्ष निदान है कि एक डायग्नोसिस जो है कि शोकज अतिसार, रक्त अतिसार और अधोग रक्त पित्त में क्या है समानता या क्या एक डायग्नोसिस है, बोल सकते हैं डिफरेंशियल। क्या है कि इसका जो निदान है वो शोक या मानस भाव है। ये पित्त अतिसार में पित्तवर्धक पदार्थों का अति सेवन से होता है। देखो, शोकज नाम से ही है, स्ट्रेस इंड्यूस होगा। और रक्त अतिसार क्या है, वो पित्तवर्धक आहार विहार के कारण होगा। अधोग रक्त पित्त है, रक्त पित्त के हेतुओं की उपस्थिति के कारण होगा। रक्त मलयुक्त होता है शोकज वाले में, इसमें रक्त जो है वो भी मलयुक्त होता है ना। और इसमें रक्त का मलयुक्त होना अनिवार्य नहीं है अधोग रक्त पित्त में। ठीक है, रक्त की मात्रा अल्प है, रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और इसमें भी रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। इसमें जीव रक्त के लक्षण भी मिलते हैं, मतलब प्योर ब्लड जो है वो जा सकता है इसमें भी जीव रक्त, मतलब जीव रक्त का मतलब होता है जो प्योर ब्लड है। ठीक है, इसमें जीव रक्त के लक्षण नहीं मिलते। अधोग वाले में दूषित रक्त का प्रवाह होता है ना। रक्त प्रवृत्ति गुदा मार्ग से ही होती है, इसमें भी गुदा मार्ग से होती है। और रक्त की प्रवृत्ति जो है गुदा, मुख और नासिका त्वक आदि से भी हो सकती है। इसमें मानसिक उपचार से लाभ होता है। इसमें पित्तनाशक और स्तंभक चिकित्सा करना है आपको रक्त अतिसार में, है ना। शोकज वाला स्ट्रेस इंड्यूस है, तो उसमें थोड़ा सा काउंसलिंग कर दो, थोड़ा ब्राह्मी वगैरह का टैबलेट भी दे सकते हो, मतलब मनोभाव स्रोतस की व्याधि की चिकित्सा करनी है। ठीक है, पित्तनाशक और पित्तग्न इसमें चिकित्सा करनी है अधोग रक्त पित्त में। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये वाला टेबल आप याद कर सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे कि अतिसार के उपद्रव क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, माधव निदान ने भी बताया है और इसने भी बताया है सुश्रुत सूत्र में। तो श्वास, शूल, पिपासा, अर्थ, क्षीणम, ज्वर, निपीड़ितम, विशेषेण नरम वृद्धिम अतिसारो विनाशेत। शोथम, शूलम, ज्वरम, तृष्णा, कासम, श्वास अरोचकम, छर्दी, मूर्छा च हिक्का च दृष्ट्वा अतिसारेण त्यजेत। शोथ, ज्वर, श्वास, कास, जलियांश की कमी, वमन, हिक्का, शूल, तृष्णा, अरुचि, मूर्छा, मूत्रघात, 11 बताए हैं, याद रख लेना। ठीक है, इसका रेफरेंस मेंशन कर देना आप। ठीक है, अतिसार की साध्यता असाध्यता है, तो वही वातज, पित्तज, कफज, शेष अतिसार जो है असाध्य कृत साध्य है। ठीक है, ये शेष साध्य है, वातज, पित्तज, कफज सिंगल दोष वाले। अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पक्व जम्बू फल के समान, यकृत खंड के समान, कृष्ण लोहित वर्ण, पतला, तेल, वसा, मज्जा, वेश्वर, दुग्ध, दही, मांस के धुवन के अंजन, है ना। ये सब जो है मल के लक्षण है। सर्वदेहिक लक्षण, मतलब ये ऐसे ही लिखा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान एक बार रीडिंग लगा सकते हो। आम पक्व का विचार क्या है, अतिसार एवं प्रवाहिका को निदान एवं चिकित्सा में आम पक्व मल के विचार का विशेष महत्व है। ठीक है, वात आदि से अत्यंत दुर्गंधित पिच्छिल युक्त मात्रा में अधिक जल में डालने पर डूब जाना, पक्व मल जो है, मतलब कि ये कुछ लक्षण दिए हुए हैं। आम मल कब होगा और पक्व मल कब होगा। प्रवाहिका रोग निदान, अब इसमें प्रवाहिका जो नेक्स्ट डिजीज़ है छोटा सा है, इसको आप याद रख सकते हो। प्रवाहिका ने, चरक ने इसको स्वतंत्र रूप में नहीं बताया है, कफज अतिसार में ही इसका वर्णन किया है। सुश्रुत ने इसका अलग से, ये ऑब्जेक्टिव और पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रवाहिका को ही विस्त्रंसी, अन्य ग्रंथि, निसारक नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें प्रवाहन एक प्रत्यात्म कार्डिनल साइन होता है।
ठीक है। वात में कफ युक्त मल की अल्प प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। इसमें वात कफ दोष की प्रधानता रहती है। क्रोनिक कोलाइटिस से इसका करें है कोरिलेशन। ठीक है। इसमें इसका संप्राप्ति देखते हैं कि निदान जब सेवन होगा तो कफ दोष बढ़ेगा और वात दोष भी बढ़ेगा। कफ वात जैसे आपने ऊपर में देखा था। फिर है क्या है, क्लेदक कफ का पक्वाशय की तरफ जाना। क्लेदक कफ का काम होता है अन्न जो सेवन करते हैं ना उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना। तो ये क्या होगा, पक्वाशय की तरफ जाएगा। वात के द्वारा जो है कफ के पिछिल गुण की कमी, वात क्या करेगा, जो कफ का पिछिल गुण है उसका शोषण कर लेगा तो कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, पक्वाशय में कफ का चिपकना। अब क्या होगा कि पक्वाशय में अब वो कफ जो है एकदम उसका थोड़ा कमी हो गया है तो वो पक्वाशय में चिपकने लग जाएगा। प्रयत्न के बाद भी जो है कफ है वो नहीं निकलेगा, मतलब कफ जो है ना जकड़ लेगा मल को, तो मल को निकलने नहीं देगा। अपान वायु उसके कारण से डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रवाहन की प्रवृत्ति होगी, मतलब कि क्या होगा कि जो पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, थोड़ा सा उसमें एक एयर आने का थोड़ा जगह रहेगा तो उससे हवा जो है आने का कोशिश करेगा तो उससे थोड़ा प्रवाहन होगा। उसके बाद क्या होगा कि एकदम ताकत लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा कफ युक्त अल्पमल की प्रवृत्ति होगी, मतलब आदमी का ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उसका पेट साफ हो रहा है कि नहीं। फिर बार बार इसमें जो है सकफ मल का प्रवाहन के साथ प्रवृत्ति होगा, थोड़ा सा आवाज़ के साथ मल निकलेगा। ठीक है। और प्रवाहिका इसी को बोलते हैं। दोष क्या है, कफवात है। दुष्य मल अन्न मल रूपी कफ है। स्रोतस पुरीस्वा उदकवा है। स्रोतोदृष्टि इसमें क्या है, संग भी है, मतलब थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन भी है, और अति प्रवृत्ति। लेकिन अति प्रवृत्ति क्या है, थोड़ा रुक रुक के बार बार मल करने की इच्छा होगी। अधिष्ठान में क्या है, पक्वाशय है। व्याधि स्वभाव में आशुकारी और दीर्घकालिक है। भेद और लक्षण है, वातिक वाले में रुक्ष पदार्थ जन्य है ना, शूल युक्त मल त्याग है, और ऐसे ना पित्तज, ये मतलब आप एक बार देख सकते हैं 4 प्रकार का वर्णन है यहाँ पे। अतिसार और प्रवाहिका में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि अतिसार में ना, एक मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो हमने स्रोतोदृष्टि देखा है तो अतिसार में ना अति प्रवृत्ति है और इसमें संग और अति प्रवृत्ति दोनों होता है, ये इसमें भी लिखा हुआ है। प्रवाहन इसमें होता ही है प्रवाहिका में और इसमें नहीं होता। ठीक है। इसमें इसमें जो मल है उसके साथ कफ भी आता है। इसमें विविध द्रव धातुओं का सरण है, मतलब ये ऐसा है तो आप मल का मात्रा इसमें कम रहेगा और लेकिन संख्या ज़्यादा रहेगी। इसमें मात्रा और संख्या जो है दोनों ज़्यादा रहती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको, तो आप इसकी एक रीडिंग लगा लो, बहुत आसान है। ठीक है। अतिसार में क्या है, एकदम बार बार, मतलब इसमें एकदम अच्छे से लिक्विड वाला निकल रहा था, लेकिन प्रवाहिका में थोड़ा हार्ड स्टूल निकलता है। तो ये आपको डायग्नोसिस जब पेशेंट को पूछोगे बार बार स्टूल हो रहा है तो अतिसार है कि प्रवाहिका है, उसको आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ से बना सकते हो। अब आचार्य भोज के अनुसार विश्रामश्री रोग किसको कहते हैं, तो इसका पहला का आंसर है सी, प्रवाहिका, कि आचार्य भोज के अनुसार विश्रामश्री रोग है प्रवाहिका। सुश्रुत के अनुसार अतिसार का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो सुश्रुत ने क्या नहीं बताया था, तो सुश्रुत ने भयज को नहीं बताया था, उन्होंने क्या बताया था, आमज बताया था। ठीक है। शारंगर के अनुसार अतिसार के कितने प्रकार हैं, तो इसका जो प्रकार है 7 प्रकार के अतिसार शारंधर ने बताया है। शकृत आमम मुहुर लक्षण किस अतिसार में पाया जाता है, शकृत आमम मुहुर लक्षण, तो ये जो है शकृत आमम, ठीक है, तो ये वातिक अतिसार का लक्षण है। ठीक है। कृते अपकृत संज्ञम संज्ञस लोम हर्ष लक्षण किसका है, तो ये है कफज अतिसार का। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं नाना वर्ण न कैसा, तो ये किस में देखा गया है कि बहुत अलग अलग वर्ण के जो ये है अतिसार में, तो ये है आमज अतिसार में देखा जाता है। ठीक है। माधव निदान के अनुसार प्रवाहिका के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार जो ऊपर हमने देखा था। लम विप्लुतप, ये जो लिखा हुआ है कि जल में डालने पे तैरेगा, ये वाला जो लक्षण रहता है, तो ये किसका है, तो ये होगा आपका वातिक अतिसार का। वात रहेगा तो थोड़ा अपक्व वाला लक्षण दिखता है। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में अतिसार का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार ना, तो अष्टांग हृदय में आपका
आमज अतिसार नहीं बताया है, उन्होंने वही शोकज भैज तो उन्होंने बताया है। आमज किसने बताया है? तो सुश्रुत ने बताया है। अतिसार का पूर्व रूप नहीं है, तो क्या नहीं है? तो अतिसार का पूर्व रूप ना ये नहीं है हल्लास। बाकी तो ये गात्रवसात, थोड़ा सा वीकनेस है बॉडी में, आदिमान, ये सब तो रहता ही है। सशूल पिच्छ अम्लम बहुशा किस रोग का आत्म है? तो ये होगा प्रवाहिका का, क्योंकि इसमें मल भी अल्प मात्रा में निकलता है और पेन के साथ निकलता है। तो आज हमने प्रवाहिका और अतिसार टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रहणी रोग निदान देखेंगे। थैंक यू।